कंचना, मैं आपसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि भई ये नियमावली को लेकर सारा विवाद चल रहा है। बीजेपी इसको देख रही है, एन्जॉय भी कर रही है ऐसा लगता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बीजेपी विरोधी हों, सभी लोग बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये खेल क्या है? इसके पीछे राजनीति क्या है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ये सारे के सारे कानून लागू करने की कोशिश की जाए, जो इस राजपत्र में जारी हुआ है, तो ये लागू कैसे होगा? जो बात अभी प्रियंका कह रही थी कि डाइवर्सिटी ही नहीं है आपकी फैकल्टी में, आपके वाइस चांसलर एक ही तरह के लोग हैं, तो कैसे ये सब होगा? जी, बिल्कुल। इसका जो आपने कहा ना कि राजनीतिक एक जो मकसद होता है सर, वो राजनीतिक मकसद जो है वो साफ दिख रहा है कि राजनीतिक मकसद में कि अभी अभी जिस तरह से यूपी में दिखाया जा रहा है कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की लड़ाई, फिर अभी जो उन्हीं के कोर समर्थक हैं, अगर आप देखें तो अपर कास्ट, जनरल कास्ट जो है वो 90% 85-90% वोट भारतीय जनता पार्टी को करता है। और वो शपथ ले रहा है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं करेंगे। और यह भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उन्हें ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया हुआ था, तब तो वो शांत थे। भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार के टाइम पे जब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बच्चे हत्या किए, चाहे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो वहां पर उन्होंने तो आवाज नहीं उठाई। उन्होंने तब भी आवाज नहीं उठाई जब एक मुसलमान का एडमिशन हो जाने पर मेडिकल कॉलेज में मात्र उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। लोग फूल माला पहनाते हैं, एक दूसरे को बाजा बजाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं कि मुसलमान का एडमिशन हो गया, देखो हमने लाइसेंस रद्द करवा दिया। तो डिस्क्रिमिनेशन तो ऐसे खुले तौर पर हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, कब नहीं हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, उसके बावजूद तब ये सारे कोई लोग नहीं बोला। और अभी जो बना हो यूजीसी जो गैजेट आया हुआ है, इसमें इंप्लीमेंट करेंगे तो ऐसे भी तो माइनॉरिटी में ही होंगे। आपने मैंडेटरी तो कर दिया, एक ओबीसी हो, एक एससी हो, एक एसटी हो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको एक भी ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे आईटीज हैं जहाँ आपको ओबीसी एससी एसटी प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे। जब प्रोफेसर्स हैं नहीं तो आप इस कमेटी को बनाओगे कैसे? आपने क्या यह भी बताया कि आप फंड कैसे दोगे, क्योंकि इसके लिए जो इक्विटी जो सेंटर आंकड़ा आप अभी बनाओगे। जो आंकड़ा अभी मेरे पास है, 23 आईआईटी जो है उसमें एक भी डायरेक्टर जो है वो एससी एसटी ओबीसी का नहीं है, अब एक भी। 47 यूनिवर्सिटियों में सर 40 लगभग 38 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे सिर्फ जनरल कास्ट के लोग वाइस चांसलर हैं। तो ऐसे डी फैक्टो तो वही हो जाएंगे ना कि उसके चांसलर जो है वही हेड हो जाएंगे इस इक्विटी कमेटी के। और फिर इसमें अभी जो 10 मेंबर की कमेटी है, उस कमेटी में भी एक मैंडेटरी किया है, लेकिन 7 तो ऐसे बचते हैं जो जनरल होगा, मतलब मेजोरिटी आज भी आपकी है। और ऐसे भी कहा जाए तो जो जनरल की सीटें होती हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है, जनरल की सीट में ओबीसी के लोगों का चयन नहीं करते हैं। जनरल की सीटों पर जनरल के ही लोगों का चयन करते हैं, जबकि जनरल की सीट पर कोई भी compete कर सकता है, वो ओबीसी एससी एसटी कोई भी हो सकता है। अदर देन रिजर्वेशन भी उसको मिल सकता है, जनरल की सीट पे compete कर सकता है। तो आपने वो जो 50% रिजर्वेशन जो जनरल वाला है, जो जनरल कैटेगरी का है, वो ऑलरेडी वो आपके लिए है। 10% ईडब्ल्यूएस भी आपको मिल चुका हुआ है यानी ऑलरेडी टोटल आप ही के। 60%, टोटल टोटल 60%। 60%। टोटल 60% रिजर्वेशन लेकर बैठने वाले लोगों को रिजर्वेशन से दिक्कत हो जाती है। टोटल 60% जो 80-90% संस्थाओं पे कब्जा किए हुए हैं यूनिवर्सिटियों में, हर जगह संस्थानों में, उनको इस बात से दिक्कत हो जा रही है कि अगर एक ओबीसी स्टूडेंट को कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाए या एससी को हो जाए, वो कोई शिकायत जाकर कर दे, तो उस पर उनको क्यों अपने आप को आप यहाँ पर विलेन मान लियो? क्या आप ऐसा करते हो? ऐसा आप नहीं करते हो तो आपको तो डरने की जरूरत नहीं है। और 10 लोगों की कमिटी है तो आपको रॉन्ग मतलब केस में फंसा तो नहीं देगी, आपको फांसी पर चढ़ा तो नहीं देगी, या आपका करियर बर्बाद तो नहीं कर देगी। तो आप यहाँ पर एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। और एक तरफ आप कहेंगे कि हम हिंदू हृदय सम्राट लोग हैं, सब लोग हिंदू भाई भाई हैं, सब लोग हिंदू हैं, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन यहाँ पर जब एक बड़े वर्ग को उसका कोई अधिकार, एक तरीके से उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है किसी कानून के तहत, आप उसके खिलाफ आ जाते हो। तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा तो आपका जुमला निकला, एक राजनीतिक नारा निकला। लेकिन असलियत में आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है, आपकी अंतरात्मा जो है, वो ये कह रही है कि हम ही, हमारा ही सब कुछ है और इसमें किसी और को नहीं बटना। आखिरी सवाल, बहुत छोटी सी टिप्पणी। जो हमारे देश में खासकर दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो जो अपर कास्ट के बीच से उभरता हुआ जो प्रगतिशील तबका है, बहुत ज्यादा लिबरल है, लेफ्ट है, अच्छा सोच रखता है, हर मुद्दे पर वो बोलता है,
लेकिन जैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मामला आता है, जो वंचित और उत्पीड़ित जातियां हैं उनके लिए सामाजिक न्याय का मसला आता है, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, बिल्कुल खामोश हो जाता है। खामोश। इस मुद्दे जी पर जी। वो वर्ग बोल क्यों नहीं रहा है? वो हर मुद्दे पर जंतर मंतर पहुंचता है, हर मुद्दे पर वो आवाज उठाता है, अंग्रेजी में एडिटोरियल लिखता है, लेकिन इस मुद्दे पर वो क्यों चुप है? इस मुद्दे पर वो हमेशा से चुप था। चाहे वो मंडल कमीशन का पहला जो 1990 में लागू हो या उसके बाद एक लागू हो, इस मुद्दे पर वो हमेशा उसको ये समझ में नहीं आता है कि वो स्टैंड किधर ले। इंतज़ार करता है, जैसे आपने एक पोस्ट किया था कि किस बात का इंतज़ार है भाई, कब बोलोगे? तो ये हमेशा इंतज़ार में रहते हैं और जब जब ये मामला एकदम शांत हो जाएगा, तो फिर से लिबरल और प्रोग्रेसिव बन के आएँगे और कहेंगे हम तुम्हारे मसीहा हैं। लेकिन इस पे नहीं बोलते। इसी से साफ पता चलता है कि आप इस देश में कितने भी प्रोग्रेसिव हो जाओ, कितने भी एलीट हो जाओ, आप इस देश में किसी भी पद पर चले जाओ, लेकिन आपकी अपनी जो कास्ट आइडेंटिटी है ना, वो अपने आप सर्वोच्च आप रखते हो उसको। आप उससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलता है और उसका बेनिफिट आपको मिलता आया है। तो कास्ट बेनिफिट जो इनका अपना है, कास्ट नेक्सस जो इनका अपना है, जो कास्ट सिस्टम जो इनका अपना है, वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो ब्रेक हो क्योंकि उन्हें एक एक स्मूथ सिस्टम प्रोवाइड करता है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। उसको ब्रेक ये कभी नहीं होने देंगे और यह भी दिखाई देंगे कि हम देखो सोशल जस्टिस के पे हम कितना बोलते हैं, हम गरीबों के पक्ष में कितना खड़े खड़े होते हैं। वही मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी, तमाम ऐसे चैनल्स भी हैं, है ना? किसी चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया जिस पर वो 1 घंटे एकदम बोल रहे हो इस पर कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एडिटोरियल लिख रहे हो, डिबेट चल रहा हो, नहीं, कोई नहीं बोल रहा है। वो एक ग्रुप है जो समर्थन कर रहा है, एक ग्रुप है जो विरोध कर रहा है और एक ग्रुप है जो शांत बैठा हुआ है और सबसे खतरनाक सर वो ग्रुप है जो शांत बैठा हुआ है। सबसे खतरनाक है, वो समय के अनुसार लेफ्ट भी हो जाता है, वो समय के अनुसार राइट भी हो जाता है और ऑल टाइम वो प्रोग्रेसिव रहता है।